नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। बैठक में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में सुविधाएं बढ़ाने और अन्य विषयों को लेकर किया गया विचार विमर्श। भिलाई में रविवार को किया गया स्टील सिटी क्रॉस कंट्री राज्य स्तरीय रोड रेस का आयोजन। 600 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। और एसआर अस्पताल चिखली में डायल 112 के चालकों और उनके परिजनों के लिए आयोजित 3 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ समापन अवसर पर उपस्थित हुए एएसपी ट्रैफिक कविलास टंडन और एएसपी ग्रामीण अनंत कुमार साहू ने शिविर की करी सराहना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की उपस्थिति में रविवार को रायपुर स्थित वीआईपी गेस्ट पहुना में बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में सुविधाएं बढ़ाने, न्यायालयों में आईटी के और अधिक प्रभावी उपयोग, ई कोर्ट और ई चालान प्रणाली की प्रगति, कोर्ट में डॉक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति सहित उच्च न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ के न्यायालय से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में विधि एवं विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय अग्रवाल, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री अधिकारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित उच्च न्यायालय और राज्य शासन के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जयंती स्टेडियम भिलाई में रविवार को स्टील सिटी क्रॉस कंट्री राज्य स्तरीय रोड रेस का आयोजन किया गया। 8 किलोमीटर के इस रोड रेस में बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्टील सिटी एथलेटिक क्लब के द्वारा लगातार 14वें वर्ष क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में एकता, अखंडता और राष्ट्र के प्रति प्रेम और भाईचारे का संदेश स्वरूप यह क्रॉस कंट्री रोड रेस में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, रिसाली निगम सभापति केशव बंचोर, ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह और छत्तीसगढ़ के महान अनुभवी एथलेटिक के खिलाड़ी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में पुरुष एवं महिला दोनों ही वर्ग में 600 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जयंती स्टेडियम भिलाई से शुरू हुई इस रेस में पुरुष वर्ग में युधिष्ठिर साहू और महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्रियंका साहू ने प्राप्त किया, जिन्हें अतिथियों द्वारा 11,000 का नगद पुरस्कार, साइकिल और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एथलीट ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लगभग एथलेटिक्स का प्रैक्टिस करते 10-12 साल हो गया है। अच्छा लग रहा है। पिछले टाइम भी मैं ही चैंपियन रहा हूँ इस इवेंट्स का। लगातार आप दूसरी बार चैंपियन है। क्या अब आने वाले वर्षों में भी आप ही को चैंपियन देखेंगे, ऐसा लगता है आपको? जी सर। अभी क्या भविष्य में क्या रणनीति, आगे क्या खेलना चाहते हैं दौड़ के इसमें? अभी डिपार्टमेंट का गेम होने वाला है, सिविल सर्विसेज होने वाला है। पिछले टाइम 2 सिल्वर लेके आया था, तो इस बार सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट करना। मेरा नाम युधिष्ठिर कुमार साहू है। मैं NIS कोच विनोद नायर सर के अंडर में एथलेटिक्स का प्रैक्टिस करता हूँ और मैं अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ। मेरा नाम प्रियंका साहू है। कैसा महसूस हो रहा है पहला जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है पहला जीत का। पहले भी अपने कहीं तो फर्स्ट इनाम प्राप्त किया? हाँ, मैंने बहुत सारी मैराथन दौड़ी हुई है, काफी सारे मेरे पास गोल्ड मेडल है। आज के रेस को लेकर अनुभव बताइए, क्योंकि आज 8 किलोमीटर आज का 8 किलोमीटर में बहुत अच्छा गया, अच्छा दौड़ी में मुझे अच्छा लगा। आप सुनाई माना कि अपने अपनी बहन को हरा दिया, ऐसा है? हाँ, ये बोले कि कंपटीशन में ना 2 भाई 2 बहन, इसलिए खुद पे होकर घर पे जाके झगड़ा तो नहीं होगा? नहीं झगड़ा। ठीक है। लोगों से क्या कहना चाहेंगी, अच्छी लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो दौड़ रही है, कोशिश कर रही है आगे? और मैं ये कहना चाहूँगी कि उन लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि उन लोग भी और आगे बढ़े, गोल्ड मेडल उन लोग भी प्राप्त करें। आप कितना घंटे प्रैक्टिस करते हैं? मैं ज़्यादा नहीं करती, मॉर्निंग और इवनिंग में। वहीं पूरे कार्यक्रम को लेकर स्टील सिटी एथलेटिक क्लब के कार्यकारिणी अध्यक्ष सुरेश कुमार नायर और क्लब के अध्यक्ष एवं नगर पालिक निगम सभापति केशव बंचोर ने खिलाड़ियों की जीत और आयोजन को लेकर सभी को बधाई दी।
पीछे रह गए बच्चे तो पक्का आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, मगर 14 साल से हम लोग निःशुल्क ये दौड़ कराया जा रहा है। इस दौड़ से ही एथलीट बन रहा है, इसी दौड़ से ही हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस और फौज, ये सब जगह में हमारे बच्चे लोग नौकरी पा रहे हैं। मगर इस दौड़ का सहयोग करने के लिए हमारा पूरे ऑफिशियल लोग, कोच लोग, पूरे छत्तीसगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन का पदाधिकारी लोग और हमारा जो केशव बंजोर सभापति, उनका सहयोग रहा है, तब जाके सक्सेस हुआ है। आने वाला साल में भी हम लोग करेंगे। निःशुल्क है ये दौड़, निःशुल्क हम दौड़े करा रहे हैं। मैं सुनील कुमार इसमें वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ मैं, और विगत 25 साल से भिलाई एथलेटिक क्लब द्वारा आयोजित क्रॉस कंट्री रोड रेस का ये 14वां वर्ष है। विनर आ चुके हैं, सभी को मैं बधाई देता हूँ। खासकर बालिकाओं का उत्साह देखते बनता था। सभी को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ विनर्स को। और जो पीछे रह गए थे वो भी प्रेरणादायी हैं, वो भी भविष्य में अगले टूर्नामेंट में, अगले रेस में सफल होंगे, विनर होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मैं केशव कुमार बंचोर, अध्यक्ष भिलाई एथलेटिक क्लब, सभापति नगर पालिक निगम रिसाली। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए रॉबिन नमल ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश के उद्यानिकी विभाग के अधीनस्थ दुर्ग संभाग के सभी कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश दैनिक वेतनभोगी उद्यानिकी श्रमिक संघ के बैनर तले रविवार को प्रदेश के उद्यानिकी विभाग के अधीनस्थ दुर्ग संभाग के सभी जिलों में निरंतर की वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिक कर्मचारियों द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश श्रमिक संघ के आह्वान पर संभाग के उद्यानिकी विभाग में कार्यरत श्रमिकों को 2018 के चुनावी जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को याद दिलाने हेतु नियमितीकरण का वादा निभाने अपनी आवाज बुलंद की। इसी कड़ी में दुर्ग के हिंदी भवन के सामने बड़ी संख्या में सभी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार से वादा निभाओ के नारे लगाए। साथ ही आगामी दिनों पूरे संभाग स्तर पर प्रदर्शन किए जाने की बातें कही। इस संबंध में न्यूज टीम को प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा साहू, प्रांतीय प्रवक्ता चितरंजन साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारा मांगे अगर पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग आगे रणनीति हम लोग एक मीटिंग बैठा के अपने आगे के लिए आंदोलन के लिए जारी करने के लिए अपना मांग रखेंगे सरकार से। और सरकार खुद बोले थे कि घोषणा पत्र में खुद घोषणा पत्र बनाए थे कि अगर सरकार हमारे अगर बनते हैं तो 10 दिन के भीतर निजीकरण किया जाएगा। लेकिन अभी तक 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अभी तक सरकार अभी तक उसको मांग को पूरा करने के लिए अभी तक कुछ कह नहीं रहे हैं। लगभग संभाग में पूरे कितने कर्मचारी होंगे? यहाँ पूरे संभाग में हमारे कर्मचारी कम से कम 1300 कुछ है संभाग में हमारा। और अगर नहीं करता है तो पूरे और जो आदमी जो हमारा जो उद्यानिक विभाग का जो छूटा हुआ है उसको हम लेके बहुत जल्दी प्रदर्शन अगर करेंगे, अगर नहीं करेगा तो बहुत पुरानी है दैनिक वेतनभोगी के नियमितीकरण का, जो पिछले 15 साल जिन्होंने राज किया उनसे भी लगातार मांगते आ रहे थे। और क्योंकि उस समय का विषय बड़ा गंभीर था तो कांग्रेस ने चुनाव में आने से पूर्व वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 दिन के अंदर नियमितीकरण करेंगे। और विभिन्न मंचों में आकर के जो वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा भी कहा गया था कि जल्द से जल्द आप लोगों का नियमितीकरण किया जाएगा। क्योंकि आज लगभग 3 वर्ष शासन का बीत गया है, उसके बाद भी दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण के विषय में कोई पहल नहीं किया जा रहा है। केवल एक कमेटी बना दी गई है, पिंगुआ कमेटी, वो क्या करती है, कैसे करती है, किसी की कोई जानकारी नहीं होती। तो कमेटी बना देने से हमारा नियमितीकरण नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सरकार स्वतंत्र रूप से निर्णय ले और बहुत जल्दी विधानसभा सत्र भी प्रारंभ होने वाला है, उसमें हमारे नियमितीकरण की घोषणा करें। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, मैं प्रेरणा धाबर्डे, मिसिस इंडिया ग्लोबल क्वीन।
मिलते हैं मिस एंड मिसेस दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मिस्टर छत्तीसगढ़ ब्यूटी पेजेंट शो में। एसएस फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज इस शो की डायरेक्टर शिखा साहू मैम हैं। सो गाइज, हरी अप फॉर रजिस्ट्रेशन एंड विल मीट यू एट ब्लिस इंटरनेशनल क्लब एंड रिसोर्ट ऑन 13 मार्च। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, जय जौहर। मैं हूँ मिसेस इंडिया भारत आइकन फेम मिसेस एकता देवेन खारा। मैं आ रही हूँ आपके शहर दुर्ग भिलाई 13 मार्च को। जी हाँ, एसएस फाउंडेशन के बड़े से शो में मिस एंड मिसेस दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो मिस्टर छत्तीसगढ़, जिसकी डायरेक्टर हैं शिखा साहू। थैंक यू सो मच शिखा फॉर इनवाइटिंग मी एज अ जज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग। हाय, दिस इज एक्ट्रेस एलन तुतेजा और मैं आ रही हूँ छत्तीसगढ़ भिलाई दुर्ग सिटी ऑन 13 मार्च, जहाँ पे बहुत बड़ा शो होने वाला है, मिस मिसेस दीवा एंड मिस्टर छत्तीसगढ़ 2022, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है एसएस फाउंडेशन और जिसकी डायरेक्टर है शिखा साहू। सो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए एंड मिलते हैं 13 मार्च को। सी यू। Special thanks for artist management to my friend Anuj Choke. Hey guys, this is Sarthak Chaudhary, professional model and actor, and I'm come to your city, Chhattisgarh, Bhilai, on this 12th and 13th March as a groomer in Miss and Mrs. Diva Chhattisgarh and Mr. Chhattisgarh. This show is organized by SS Foundation, directed by Sikha Sahu, artist management by a good friend of mine, Anuj Choke. So guys, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और इस शो का पार्ट बने। मैं आ रहा हूँ आप सबसे मिलने। आर यू एक्साइटेड? मी टू। गुड लक टू ऑल कैंडिडेट्स। सी यू। हेलो गाइस, मैं मिस रुक्मणी यादव, मिस दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ की विनर 2021 की विनर हूँ। गाइस, मैं बताना चाहूँगी कि इस वर्ष भी मिसेस दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मिस्टर छत्तीसगढ़ का शो होने वाला है। ग्रैंड फिनाले होने वाला है 13 मार्च को, जिसमें सेलिब्रिटी में हमारी एक्ट्रेस जाने वाली है, बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस मिस एलिना, एंड ग्रूमर के रूप में आने वाले हैं मिस्टर सार्थक चौधरी। एसएस फाउंडेशन की जो डायरेक्टर है शिखा साहू ने बताया कि ये जो शो होने वाला है बहुत ग्रैंड लेवल पे होने वाला है, फैंटास्टिक होने वाला है। इसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री रखी गई है गाइस, तो आप वाइल्ड कार्ड एंट्री से फटाफट अपनी एंट्री करवा सकते हैं और इस पार्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो डोंट बी लेट गाइस, हरी अप। बाय बाय। शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड में 16 फरवरी से शानदार शुभारंभ हैंडलूम एक्सपो का किया गया है। जी हां, ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में 18 राज्यों के कारीगरों द्वारा निर्मित वैरायटियां यहां पर उपलब्ध है। कॉटन साड़ी, कॉटन डिजाइनर सूट, होम डेकोर, आकर्षक खूबसूरत बेडशीट, सोफा कवर, कुशन कवर, कारपेट, भरदोई, डिजाइनर दुपट्टे, खास बच्चों के लिए खूबसूरत परिधान, साथ ही साथ बंगाल व कलकत्ता की साड़ियों की अनेकों वैरायटियां, साथ ही पुरुष परिधान में कुर्ता पैजामा, मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट व अन्य वैरायटियां, कश्मीर के पश्मीना से लेकर वर्क साड़ी, स्टॉल, कुर्ती, वही लखनऊ के प्रचलित लखनवी चिकन कुर्ती आदि। साथ ही साथ ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में खान पान की सामग्री, जिसमें आंवला अचार, आंवला मुरब्बा, मिर्ची का अचार, आम का अचार, मिक्स वेजिटेबल अचार, साथ ही साथ जायकेदार पापड़ की वैरायटियां, लहसुन के पापड़, आलू व उड़द मूंग के पापड़, किचन किंग रेडी मसाले भी, साथ ही खास दर्शकों की मांग पर अन्य वैरायटियां, जिसमें आकर्षक ज्वेलरी, नग, कुंदन आदि से बनी ज्वेलरी शामिल है। यहाँ खरीदारी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए। वहीं दुकानदारों ने वैरायटियों के बारे में बताया।
तो आप भी ये सुनहरा मौका हाथ से जाने ना दें और अपनी मनपसंद खरीदारी करने सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड जरूर पहुँचे और अपनी शादी पार्टीज को यादगार बनाएं। और हाँ, ग्राहकों की सुविधा व फायदे के मद्देनजर 20% की आकर्षक छूट यहाँ प्रदान की गई है। तो जल्दी करें, ये मौका हाथ से जाने ना दें। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हाँ, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
मां शारदा समृद्ध चैरिटेबल ट्रस्ट ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का उत्साहवर्धन करने के लिए उनका स्वागत सम्मान किया गया, जिसमें विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ने वालों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस क्षेत्र में युवाओं की भूमिका भी आज काफी सराहनीय है। प्रदेश के विख्यात कॉमर्स गुरु डॉक्टर संतोष राय ने मां शारदा समृद्ध चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम का परचम लहराने वाले लोगों को शामिल कर उनका मनोबल बढ़ाते हुए उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस आयोजन में युवाओं ने विशेष तौर पर एक बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सम्मान समारोह में जहां शिक्षा के क्षेत्र में कई वरिष्ठों का सम्मान हुआ, तो वहीं इसी क्षेत्र में कई युवाओं ने भी सम्मान पाया और अपने अनुभव को मीडिया से साझा किया। संतोष राय सर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वो हीरो को पहचानते हैं और मैंने 97 में छत्तीसगढ़ में पहला कदम रखा था युगांतर स्कूल बनाने के लिए। तब से संतोष राय सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने मेरे कार्य को बहुत करीब से देखा है और एजुकेशन फील्ड में मेरे सहयोग को देखते हुए उन्होंने आज इस सम्मान के लिए मेरा चयन किया है। और मैं आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही मुझे कि बीच में कुछ साल गैप होने के पश्चात वापस युगांतर पब्लिक स्कूल डायरेक्टर ने मुझे डायरेक्टर एकेडमिक बना करके वापस बुला लिया है स्कूल के अंदर में। मैं स्कूल को अब और अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, ये आपको सबको आश्वासन देता हूं और एजुकेशन फील्ड में मेरा जो सहयोग है उसे और बरकरार रखते रहूँगा। धन्यवाद संतोष राय सर की टीम को। मेरा नाम डॉक्टर PR वासुदेव राव है, मैं डायरेक्टर एकेडमिक हूँ युगांतर पब्लिक स्कूल। मेरा नाम हुआ अनु कुमार ओझा। मैं बिहार की धरती जहाँ से रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं और लोकनायक जयप्रकाश की जन्मस्थली गौतम बुद्ध की जन्मस्थली से मैं आया हूँ। यहाँ भिलाई की धरती पर हमें डॉक्टर संतोष राय सर ने बुलाया, यहाँ पे सम्मान का अवसर मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। ये हमारा परिचय है, मैं बिहार की धरती से। तो आज सम्मान मिला है, आपकी जो उपलब्धियाँ हैं, अगर हम एक उपलब्धियों पे क्रेडिट होता है, अगर क्रेडिट की बात करें तो किसको देते हैं? एक्चुअली ऐसा हुआ कि जो हमारा आज का सम्मान मिला है और इस सम्मान के लिए हमारे माता पिता और जो हमारे गुरुजन होते हैं जो हमें लगातार प्रेरित करते आए हैं, जिसमें एक अहम भूमिका डॉक्टर संतोष राय सर का है। लगातार इनसे प्रेरणा मिलती आई है, माता पिता का, परिवार का, भैया का, सबका स्नेह है, सबका आशीर्वाद है। और जो अभी हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, करीब 7 से 8 लाख बच्चे को हम शिक्षा दे रहे हैं, पूरी टीम है, वो बच्चों का स्नेह है हमारे साथ, आप सबका स्नेह है, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आज मुझे सम्मान मिला। बड़ा ही अच्छा लगा कि खूबसूरत जगह पे मैं आया हूँ और मुझे सम्मानित किया गया। एक अपनी उपलब्धि की छोटी सी कहानी बताएंगे, किस क्षेत्र में और कैसे? एक्चुअली मैं मेरा ये मकसद था कि मैं डिफेंस में ज्वाइन करूं। मैं लगातार प्रयास किया, मैं रिटन टेस्ट पास कर लिया, फिजिकल भी पास कर लिया। मेडिकल में जा कर के हमको आंख में कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत थी, जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाता था। तो मैं काफ़ी ये रहा कि मैं क्या करूं। फिर मुझे लगा कि जो मैं जानता हूं वो अपनी जानकारी बच्चों तक दे पाऊं, इसलिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में ज्वाइन किया और इसको चुना। और मैं इसके साथ लगातार कई स्ट्रगल, संघर्ष, चुनौतियों को स्वीकार किया और आज मैं ऑनलाइन माध्यम में काफ़ी 7 से 8 लाख बच्चों के साथ कनेक्ट हूँ। साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल है हमारा, जिस पे काफ़ी बच्चों का प्यार मिलता है और मैं पढ़ा रहा हूँ अभी भी पूरी टीम के साथ। मां शारदा समृद्ध चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगातार जनहित की दिशा में कार्य किया जा रहा है और यह ट्रस्ट ऐसे सभी क्षेत्रों में कार्य करने वालों पर अपनी नज़र बनाए रखती है। सिर्फ भिलाई शहर या दुर्ग जिला ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश एवं देश में अपने कार्यों को लेकर अपनी अमिट छाप छोड़ने वालों को भी इस आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित करके उनका भी स्वागत सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह के आयोजन में अपने कार्यों से ख्याति प्राप्त युवाओं ने अपना उद्बोधन दिया और उद्बोधन में किस तरह उन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर पाया है, इस बात को समारोह में उपस्थित लोगों से साझा किया। कार्यक्रम के आयोजक मां शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट के डॉक्टर संतोष राय ने मीडिया को इस आयोजन की जानकारी दी। मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट ने विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बेहतर काम किया, उन्हें सम्मानित किया। यहाँ पर 14 साल की उम्र का अयोध्या से मृगेंद्र राज पांडे आया हुआ था। ये बच्चा 270 से अधिक पुस्तकें लिख चुका है। ये बच्चा इस छोटी सी उम्र में, इस बच्चे ने 7 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके अलावा पटना से अनु कुमार ओझा जी आए हुए थे, राजनांदगांव से राव सर आए हुए थे जो युगांतर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इस तरीके से लोगों को सम्मानित किया गया। यहाँ आभा शशि जी को सम्मानित किया गया। यहाँ पर जो भी लोग अपने क्षेत्र में बेहतर और बहुत बेहतर काम किए हैं, यानी श्रेष्ठ तो मैं नहीं कहूँगा, श्रेष्ठ से भी ऊपर जब सर्वश्रेष्ठ काम किए हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मान इसलिए किया गया ताकि कई प्रतिभाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन शायद वो नज़रों से दूर रह जाती हैं। तो इस कोहिनूर के हीरो को ढूंढने का काम मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया।
और आगे किस तरह की योजना है माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट? माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट का अपना खुद का एक कार्यालय है, लिबास कार्यालय, जहाँ पर ज़रूरतमंदों को कपड़े दिए जाते हैं। और ये कपड़े ऐसी जगह से कलेक्ट होते हैं जो बहुत से घर में आजकल कपड़े ऐसे होते हैं जो लोग 2-4 बार पहन के छोड़ देते हैं। उन कपड़ों को इकट्ठा किया जाता है और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाता है। साथ साथ में स्वच्छता अभियान के तहत 14 नवंबर को माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 37,500 साबुन की लाइन लगाई गई थी। इन साबुनों को ज़रूरतमंदों को वितरित किया गया। समय समय पर हर महीने के प्रथम शनिवार को माँ शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट के लिबास कार्यालय से लोगों को जरूरत की चीज़ें वितरित की जाती है। कोरोना काल में भी हमने बहुत काम किया, ऑक्सीमीटर से ले करके यहाँ तक कि हमने लगभग 50 दिन तक रेगुलर खाना बनवा करके ज़रूरतमंदों तक पहुँचा। कोई अगर चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? ट्रस्ट में 3 तरह के सदस्य होते हैं, एक संरक्षक सदस्य, दूसरे जो आजीवन सदस्य, जिसमें कुछ निर्धारित फीस है, लेकिन वॉलेंटियर के रूप में सही में अगर किसी के अंदर सेवा भावना है और वॉलेंटियर के रूप में वो काम करना चाहता है तो निःशुल्क वो ट्रस्ट में जुड़ सकता है। उसमें कोई फीस, कोई शुल्क नहीं रखी गई। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, जरूरी है कि एक मजबूत इरादा होना चाहिए जिसके बलबूते कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को साधकर उसे पूरा कर सकता है। इस आयोजन में सम्मान प्राप्त करने वाले सभी लोगों का संपर्क कहीं न कहीं डॉक्टर संतोष राय से जरूर रहा है और डॉक्टर संतोष राय ऐसे कई और लोगों के आदर्श भी हैं जो आज अपने कार्यों से देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। डायल 112 के चालकों और उनके परिजनों के लिए एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का समापन रविवार को हुआ। 3 दिवसीय शिविर में सभी चालकों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों और उनकी टीम द्वारा किया गया। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में डायल 112 के चालकों और उनके परिजनों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का 3 दिवसीय आयोजन किया गया था। रविवार को शिविर के समापन अवसर पर एएसपी ट्रैफिक कविलास टंडन और एएसपी ग्रामीण अनंत कुमार साहू मुख्य रूप से उपस्थित हुए। पूजा अर्चना के पश्चात अतिथियों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का निरीक्षण किया गया। अतिथियों का स्वागत अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी और डॉक्टर्स द्वारा किया गया। अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने सभी तरह के चेकअप और शिविर की सुविधा को लेकर अतिथियों को जानकारी दी। एएसपी अनंत कुमार साहू ने अपना नेत्र परीक्षण भी कराया। शिविर को लेकर समाज सेवी त्रिलोचन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। एसआर हॉस्पिटल के द्वारा 112 डायल के जो कर्मचारी ड्राइवर हैं, उनके परिवार हैं, उनका जो मेडिकल टेस्ट 3 दिवसीय शिविर के माध्यम से एसआर हॉस्पिटल के द्वारा किया गया, बड़ा ही सराहनीय प्रयास है, जिससे कि इनकी जो 24 आवर्स की ड्यूटी रहती है, इनका फिटनेस, इनका मेडिकल, इनका आई चेकअप बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इनको इधर उधर ना भटकना पड़े और कंप्लीट मेडिकल टेस्ट जो पुलिस विभाग का इस हॉस्पिटल के द्वारा किया गया है। मैं इनके डायरेक्टर चेयरमैन संजय तिवारी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और इस प्रकार के प्रयास भविष्य में भी पुलिस विभाग एवं समाज के अन्य लोगों के लिए जारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं त्रिलोचन सिंह, समाज सेवी। निशुल्क स्वास्थ्य शिविर को लेकर अस्पताल के एनेस्थीसिया और आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विश्वामित्र वी दयाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एनेस्थीसिया तथा आईसीयू इंचार्ज एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। हमारे यहाँ पर 112 डायल 112 वाहन चालक तथा उनके परिजनों के लिए 3 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें करीब 200-250 वाहन चालक तथा उनके परिजनों ने हिस्सा लिया। इस शिविर को सफल बनाने के लिए उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आगे जाके भी ऐसे स्वास्थ्य परीक्षण शिविर हमारे यहाँ आयोजित किए जाएंगे, जिसका लाभ इस क्षेत्र की जनता को मिलेगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विश्वामित्र विदयाल, प्लास्टिक सर्जन के रूप में एसआर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। एसआर हॉस्पिटल के द्वारा 3 दिवसीय डायल 112 के ड्राइवर एवं उनके परिवारजनों एवं उनके स्टाफ के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और कंप्लीट चेकअप किया गया, जिससे वो लोग लाभान्वित हुए और आगे के दिनों में भी एसआर परिवार द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा एवं अन्य लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। धन्यवाद।
एएसपी ट्रैफिक कविलास टंडन ने स्वास्थ्य शिविर की सराहना करते हुए कहा कि ट्रैफिक विभाग में 250 पुलिसकर्मी तैनात हैं। उनके भी स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर अस्पताल प्रबंधन से चर्चा कर शिविर आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं एएसपी ग्रामीण अनंत कुमार साहू ने भी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर की प्रशंसा कर अपनी प्रतिक्रिया दी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है एसआर हॉस्पिटल और पूरी टीम द्वारा, डॉक्टर साहबान के द्वारा, और ये डायल 112 के कर्मचारियों का जो स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं, आज तीसरा दिन है। ऐसे तो हो पाता नहीं है, दिन भर लगे रहते हैं स्टाफ के लोग हैं जो 112 के, इसके परीक्षण करवाए हैं। अब काफ़ी मात्रा में इन लोगों ने किया है, चेकअप किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं लोग। हमारी पूरी टीम है ट्रैफिक की, पुलिस विभाग की, लगभग 250 लोग हैं। हम चाहते हैं कि इसी टाइप का कोई कार्यक्रम का आयोजन इनके द्वारा, हमारी पुलिस टीम के द्वारा भी, पुलिस के स्टाफ कर्मचारी अधिकारियों का भी कर ले, और प्रसन्नता होगी हमको। साधुवाद के पात्र हैं ये लोग। इसी टाइप का प्रोग्राम करते रहें और ये जन सेवा का काम है और बहुत अच्छा काम है। कई लोग स्वास्थ्य परीक्षण करा पाते हैं, कई अभाव में नहीं करा पाते हैं। ऐसी स्थिति में भी आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा सराहनीय है। आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमको बुलाया और वो किया। दुर्ग जिले में डायल 112 के कर्मचारी कार्यरत हैं। लगातार डायल 112 के कर्मचारी त्वरित कार्रवाई करते हैं किसी भी घटना दुर्घटना की सूचना मिलने पर से। और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था कि डायल 112 के कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण कराया जाना है। इसी तारतम्य में एसआर हॉस्पिटल के सौजन्य से डायल 112 के सभी कर्मचारी, न केवल कर्मचारी का अपितु उनके सभी परिजनों का भी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। हम एसआर हॉस्पिटल तथा सभी मीडिया साथियों का जिन्होंने इनको निःशुल्क परीक्षण कराने के लिए सहयोग किया, उन सभी के हम आभारी हैं। और आने वाले समय में जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना है। तो एसआर हॉस्पिटल द्वारा अवगत कराया गया, तो भविष्य में इस तरह की कार्रवाई आगे भी करेंगे। गौरतलब है कि 3 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में अस्पताल प्रबंधन द्वारा सभी तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई थी, जिसका भरपूर लाभ डायल 112 के चालकों और उनके परिजनों को मिला। अंत में अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल,
free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. भारतीय जनता पार्टी के वैशाली नगर मंडल एवं उसकी सहयोगी इकाइयों सहित रामायण प्रचार समिति द्वारा शहर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. कैंप क्षेत्र के जलेबी चौक से लेकर सुभाष चौक तक के सड़क की इस वक्त काफी दुर्दशा हो चुकी है. इन सड़कों के किनारे व्यापार करने वाले व्यापारी कई बार निगम प्रशासन से इसकी गुहार लगा चुके हैं कि इस सड़क का संधारण कार्य जल्द से जल्द किया जाए, परंतु अब तक कोई ठोस हल न निकलता देख निगम भिलाई के विपक्षी दल ने जलेबी चौक से सुभाष चौक तक विरोध प्रदर्शन करते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिसके माध्यम से नगर सरकार को चेतावनी दी कि जल्द इन सड़कों का संधारण नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. इस विरोध रैली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रामायण प्रचार समिति के अध्यक्ष राम उपकार तिवारी एवं स्थानीय वार्ड पार्षद श्रीमती सत्या देवी जायसवाल विशेष रूप से शामिल हुई. इस रैली के माध्यम से भाजपाइयों ने नगर की सरकार सहित प्रदेश की सरकार को जमकर कोसा एवं शहर के विकास में भेदभाव का भाव रखने का आरोप भी लगाया. जो सड़क खराब है इसको लेके यहाँ के स्थानीय नागरिकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का ये हम लोग का कार्यक्रम है. रामायण प्रचार समिति सम्मिलित है इसमें, और जब तक सड़क नहीं बन जाएगी हम लोग इस विधानसभा क्षेत्र के जहाँ जहाँ खराब सड़कें हैं वहाँ इस तरह का कार्यक्रम करेंगे. और ये जो नींद में सोए हुए अपने निगम के लोग हैं, महापौर हैं, उनको आईना दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि केवल पार्क और गार्डन से नहीं होता. ये जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो सुविधाएँ हैं जनता की, पहले उसको पूरा करो, फिर उसके बाद में बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दो. यहाँ पे हमको अच्छी रोड चाहिए और इस रोड की हालत आप सब देख ही रहे हैं. मेरे ख्याल से इस एरिया में सबसे खराब रोड यही है. और अभी 3 महीना पहले भूपेश बघेल जी का यहाँ पे पद यात्रा था और उनके जाने के कारण यहाँ से अपना जो रोड का डेस्ट डलवा दिया गया, वो डेस्ट से यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं. और हमको डेस्ट मुक्त रोड चाहिए, क्योंकि इस एरिया में जितने भी शॉप है जितने लोगों की, वो सुबह 9 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक शॉप खुली रहती है. और कम से कम एक दिन में एक व्यक्ति को 500 ग्राम धूल फाँकना पड़ता है. अगर इस तरह रोज डेली 500 ग्राम धूल खाएंगे तो उनके ऊपर बहुत गंभीर रूप से बीमारी आ सकती है. अगर वो बीमार हो जाएंगे तो उनके परिवार की देखरेख कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. तो ये सब ना हो, इसलिए हमें अच्छी रोड यहाँ के लिए चाहिए. और मेन चीज़ तो मेन रोड है यहाँ पे, जैसे कि रेलवे फाटक हो गया और अपना रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई और मेन लाइन से जुड़ी हुई रोड है. तो इतना अच्छा एरिया होने के बावजूद बोले तो भिलाई की धड़कन है ये एरिया, और ऐसी एरिया को इतनी गंदे तरीके से रखे जाए, रोड में चलने लायक स्थिति नहीं है. ये अच्छा होना चाहिए जिससे कि किसी को परेशानी ना हो. और यहाँ पे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आवारा मवेशियों का बहुत जमावड़ा रहता है. शुगर का आतंक, गाय साड़, मतलब आप अगर चाहें 9 बजे इस रोड को पार करना तो गाड़ी से आपको डर नहीं है, पर शुगर और गायों से बहुत डर है. और टाटा लाइन में है एक छोटा सा गार्डन है. हम लोग चाहते हैं कि शाम को खाना खाने के बाद थोड़ा जाएं टहल लें, पर वो शुगर गाय के आतंक की वजह से नहीं जा पाते हैं. डर लगता है उन लोगों से, कभी भी मार सकते हैं. क्योंकि यहाँ एक तो बुजुर्ग को उठा के पटक दिया उन लोगों ने, उनकी रीढ़ की हड्डी वगैरह टूट चुकी है. तो इस टाइप की प्रॉब्लम है, वो चीज़ें हटनी चाहिए. आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसके बाद भी अगर रोड नहीं बनता है तो क्या करेंगे फिर आगे? रोड तो बनवा के रहेंगे, इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे. रोड बनानी चाहिए, मतलब बननी ही चाहिए. बीते दिनों प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल इन्हीं सड़कों से होते हुए अपनी यात्रा को सफल बनाया था और इसी जलेबी चौक पर जलेबी भी खाई थी, जिसके लिए इन सड़कों के गड्ढों को आनन फानन में मिट्टी और धूल से भर दिया गया था, परंतु इसका कोई ठोस निराकरण नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस सड़क पर उठते हुए धूल के गुब्बार से यहाँ के व्यापारी तो परेशान हैं ही, साथ ही इस तरफ आने वाले ग्राहक भी हलाकान होते देखे जा सकते हैं.
जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस विरोध रैली का आयोजन किया और चेतावनी दी कि जल्द से जल्द इस सड़क का संधारण न हुआ तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम की टीम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को रखे दुकानदारों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। भविष्य में इन दुकानदारों के पास प्रतिबंधित पॉलीथीन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। प्रतिबंधित पॉलीथीन को बेचने और उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा टीम गठित की गई है। दल के अंजनी सिंह के नेतृत्व में शहर के बाजारों में छापा मार कार्रवाई कर झिल्ली पन्नी बेचने वालों के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए दुकानदारों से 10,400 रुपये अर्थदंड वसूला गया और भविष्य में प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन जो प्रतिबंधित हैं उन पर भिलाई निगम की टीम आयुक्त महोदय के निर्देश पर कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों पर जुर्माना वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत में 9 लोगों से जो है उनकी झिल्ली पन्नी और प्रतिबंधित प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करते हुए 10,400 रुपये जुर्माना 9 लोगों से वसूला गया है और शहर में यह एक अभियान की तरह निगम इसको चला रहा है। तो मेरी नगर पालिका निगम भिलाई की ओर से अपील है कि इस प्रकार के जो प्रतिबंधित प्लास्टिक हैं उसका उपयोग न करें और विक्रय न करें। बहरहाल नगर निगम की टीम के कार्रवाई के बावजूद शहर के बाजारों में प्रतिबंधित पॉलीथीन की खरीदी बिक्री में अनेक लोग सक्रिय हैं, जिन्हें किसी भी तरह की कार्रवाई का खौफ नहीं है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। युवाओं को 2023 विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस सरकार की विफलताओं को आम जनमानस के सामने रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने भाजपा कार्यकर्ताओं में भरा जोश। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री और अहिवारा मंडल प्रभारी तेखन सिन्हा का 1 दिवसीय मंडल प्रवास नंदनी नगर और ग्राम नंदनी खुंदनी में हुआ। वहीं नंदनी खुंदनी के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत के पश्चात नंदनी नगर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिन्हा ने अपने उद्बोधन में युवाओं को 2023 विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस सरकार की विफलताओं को आम जनमानस के सामने रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही युवाओं को पार्टी की रीति नीति और विचारधारा से जोड़ने कार्य योजना बनाकर अहिवारा मंडल के प्रत्येक गाँव तक पहुँचाने का आह्वान किया। इसके अलावा नंदिनी में भाजयुमो के पदाधिकारियों की बैठक में संगठन के अनेक विषयों पर चर्चा की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।
पेशकश एक मुलाकात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस बार हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शशांक अग्रवाल। जी हाँ, ये चर्म रोग विशेषज्ञ हैं और स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम डॉक्टर शशांक से जानना चाहेंगे कि चर्म मतलब त्वचा से जुड़ी कितनी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं और उनके उपचार क्या क्या हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया मुझे बुलाने के इस प्रोग्राम पर। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे जैसे सफेद दाग को लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं, लोग उसको कभी कुष्ठ या कोई नाम दे देते हैं सफेद दाग से डरकर। इसके कारण क्या होते हैं और उसके उपचार क्या क्या हैं? देखिए, सफेद दाग के बहुत सारे कारण होते हैं, तो सबसे पहले अपने को कारण पता करना जरूरी होता है, उसके हिसाब से अपन उपचार कर सकते हैं। और जरूरी चीज़ ये है कि सफेद दाग जब आए तो आप 1 साल के अंदर इलाज चालू करें, क्योंकि जितना आप देर करेंगे उतना ही उसका इलाज कठिन होता जाता है और आपको उसके लिए लंबे समय तक इलाज करना पड़ता है। ये अपन कुछ कारणों में टिलिको जो बीमारी होती है सफेद दाग की वो होती है, वो उसका इलाज संभव है, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप आके दिखाएं, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। और सफेद दाग ऐसा बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं कि मछली और दूध खा लिया था इसलिए हुआ होगा, कैसे? ये सब सारी भ्रांतियाँ हैं। मछली और दूध खाने से कभी भी सफेद दाग नहीं आता है, ये सब गलत चीज़ है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सनस्क्रीन क्या होते हैं और इनको लगाने से क्या फायदा होता है और नहीं लगाने से क्या नुकसान है? देखिए, सनस्क्रीन ऐसा है कि आप अगर धूप में जाते हैं तो आपको चेहरे में लालपन की तकलीफ आती है या दाने आते हैं या कालापन आता है, तो आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत पड़ती है और उसको लगाने का भी सही तरीका होता है। आप अगर उसको एक बार लगा के छोड़ देते हैं तो उससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपको कम से कम 2 से 3 बार उसको पूरे चेहरे पे अच्छे से फैला के लगाना है। साथ ही साथ सनस्क्रीन में अपन देखते हैं कोई बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको अपन मार्केट से लगा लेते हैं, लेकिन सभी चीज़ें आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी, उसके लिए कुछ देखना पड़ता है। एक होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो मिनिमम 20 होना चाहिए, तभी वो आपको स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें हम देख के ही सनस्क्रीन यूज़ करें तो फायदा है। युवावस्था में प्रौढ़ावस्था जो होती है उसमें अक्सर पिंपल होता देखा जाता है। पिंपल क्या होते हैं और इनके होने के क्या कारण हैं? देखिए, पिंपल्स कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल अवस्था है जो उम्र के साथ आती है, जो टीनेजर्स में मिलती है, जैसे कि 15 से 30 साल के लोगों में। ये चेहरे के साथ साथ पीठ में भी आती है, तो इसका इलाज अपन दवाइयों से, लगाने की दवाइयाँ और खाने की दवाइयों से करते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा आराम पड़ता है। साथ ही साथ कुछ कुछ छोटी छोटी सावधानियाँ हैं वो करनी पड़ती है, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है, जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जैसे चावल, वो कम करना पड़ता है और अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बने तो वो अपने को हेल्प करे। तो ये सब चीज़ें करने से काफ़ी आराम पड़ता है। अभी वर्तमान में हमारा देश, पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी की मार झेला है और कोविड के बाद में जैसे बालों की झड़ने की या बालों की त्वचा में हल्का रैशेज होने की समस्याएं आम हो गई हैं। क्या कारण हो सकते हैं, इसके उपाय क्या हैं बचने के? देखिए, जो कोविड की बीमारी होती है उसके दौरान अपने शरीर में स्ट्रेस पैदा होता है, जिसके 2 से 3 महीने बाद बाल गिरने की समस्या दिखने मिलती है। ये सिर्फ कोविड के बाद नहीं, किसी भी बीमारी या किसी भी स्ट्रेस के बाद दिख सकता है। बट अपने को जानकारी ये होनी चाहिए कि ये एक टेम्परेरी तकलीफ है, जैसे 2 से 3 महीने बाद आती है कोविड के, और कुछ 3 से 4 महीने में ठीक भी हो जाती है। जिनका तकलीफ ठीक नहीं होता बाल गिरने का, उनको जरूर इलाज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पैनिक मतलब आप परेशान मत होइए, कुछ समय इंतजार कर लीजिए, अगर ठीक नहीं होता तो बिल्कुल आके दिखाइए, हम उसका इलाज करेंगे। अक्सर त्वचा में एक गोल चिट्टा, उस पर बिंदी आना, उस पर दाग का नाम दिया जाता है। दाग क्या होता है और ये किन कारणों से होता है, इसके उपचार क्या है? देखिए, दाग अपन सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको हम डर्मेटोफाइटोसिस या टीनिया क्यूरिस फॉर्मेस बोलते हैं। ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है चमड़ी का, जो कि मोस्टली आपको अंदर के भागों में होता है। तो इसका जो इलाज होता है, आप रेगुलर कोर्स होता है जो 1 महीने से 1.5 महीने करना पड़ता है। अगर इसमें अगर 1 दिन का गैप करते हैं तो वो वापस आती है और आपको ये तकलीफ लंबे समय तक रहती है। क्योंकि हम बाजार से कुछ भी ट्यूब यूज़ करते हैं, बट आधा ठीक होता है वो फिर दोबारा आता है। और कुछ ट्यूब जो बाजार से यूज़ करते हैं उसमें ऐसा होता है कि स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स तो आप जान ही रहे होंगे, काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके, जिससे फंगल इन्फेक्शन कम होने के लिए बढ़ जाता है और स्किन में सही रहती है। तो अब
जरूरी ये है कि आप दाग के लिए सही उपचार लीजिए और सही समय तक उपचार लीजिए जब तक पूरा ठीक नहीं हो। अभी हमने बात कोविड की थी, कोविड के बाद बालों के झड़ने का आपने बताया था, और कोविड में मास्क की भूमिका रही। मास्क लगाने के बाद कई लोगों में देखा गया कि उनके इन हिस्सों में इचिंग या फिर हल्के दाने, तो मास्क की भूमिका तो कोविड में महत्वता है रखी है। उसके बाद जो लगाने के बाद उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय अपनाना चाहिए? देखिए, मास्क अपन पहनते हैं तो उससे कई बार समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि दाने आ सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, तो ये सब लंबे समय तक यूज़ करने से होता है। देखिए, अब इसके लिए अपन अवॉइड तो नहीं कर सकते, मास्क पहनना पड़ेगा, लेकिन मास्क को पहनने का तरीका होता है, बहुत टाइट नहीं पहनना है मास्क को। आप अगर घर पे अकेले बैठे हैं तो मत पहनिए मास्क, और बाहर जा रहे हैं तभी यूज़ करिए मास्क। साथ ही साथ अगर कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए जो उपचार होते हैं, ठीक है, एलर्जी की तकलीफ होती है तो एलर्जी की दवाइयों से उसको कम किया जा सकता है। साथ ही आप डिस्पोजेबल मास्क यूज़ करें तो उससे कम तकलीफ होती है। कई बार अपन कपड़े के मास्क यूज़ करते हैं, बार बार उसी को यूज़ करते हैं, तो उससे एलर्जी की समस्या ज़्यादा होती है। तो वो सब चीज़ें सावधानी करने से अपन उसको कम कर सकते हैं। झुर्रियाँ त्वचा में, चेहरे पर झुर्रियाँ या फिर कई ऐसा हाथों में झुर्रियाँ पड़ने का एक युवावस्था में पड़ते देखा जा सकता है। हालांकि झुर्रियाँ होने की एक एज होती है, बुढ़ापा आने के बाद झुर्रियाँ देखने का लोगों में वो है, लेकिन आजकल युवाओं में भी अक्सर झुर्री देखने को मिलती है। क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, आजकल जो लाइफस्टाइल से चल रही है उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो कम होते हैं, जिससे कि एजिंग जल्दी होती है। एजिंग यानी कि उम्र जो बढ़ता है, जिससे चमड़ी के साथ शरीर में भी तब्दीली आती है, वो जल्दी होने लगती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ती है, खाना पीने का व्यवस्था अच्छा करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होता तो फिर दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। बट ये है कि एजिंग जो है बहुत जल्दी नहीं होता, बहुत समय लगता है। तो युवाओं में, कुछ ही युवाओं में समस्या दिखने लगी है, वो भी उसको दवाइयों से थोड़ा आराम करना। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में या वहाँ के लोगों में अक्सर देखा जाता है कि उनके चेहरे या बॉडी पर सफेद सफेद ऐसा गोल सिक्के नुमा निशान होते हैं, और उनमें ये भ्रांतियाँ होती है कि धूप में रखे पानी से नहा लिया था इसलिए ऐसा होता है। कैसे? ये बिल्कुल ही गलत है। ये पानी से, धूप में रखे पानी से नहाने से बिल्कुल नहीं होता है। ये सफेद दाग जो गोल कलर के होते हैं उसको विटिलिगो बोलते हैं, जिसका इलाज संभव है, और वो आप ट्रीटमेंट दवाइयाँ खाने की और लगाने की दवाई से ठीक किया जा सकता है। एक्जिमा क्या है? देखिए, एक्जिमा एक प्रकार की एलर्जी है जो अपने शरीर में कहीं भी हो सकती है, जो सामान्यतः हाथों और पैरों में मिलती है, क्योंकि हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये औरतों में थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये हम देखते हैं जो डिटर्जेंट्स होते हैं और जो कॉमन जो घर के सामान होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें होती है एक्जिमा जो कराती हैं। इसका भी इलाज संभव है, आप दवाइयों से इलाज कर सकते हैं। साथ ही आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, कुछ जैसे हाथ की एलर्जी हुई, एक्जिमा हुआ तो ग्लव्स पहन के काम करें, ये सब चीज़ें करके उनको कम किया जाए। जैसे हाथों में एक पतला सा चमड़ा नुमा निकलता है, उसको अपरस का नाम देते हैं, उसके क्या कारण होते हैं? ज़्यादातर आजकल देखा जा रहा है अपरस है तो पानी पे हाथ नहीं डालती हैं कई लड़कियों को। मैंने से देखिए, जो आप बोल रहे हैं चमड़ी जो हाथ की जो निकलती है, जिसमें कई बार होता है, तो वो बहुत सारे कारणों से होता है। उसमें ऐसा कुछ तकलीफ की बात नहीं है, पानी से नहीं होता, ठीक है, उसकी इलाज भी संभव है और ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है उसमें। आप स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वर्तमान में त्वचा से संबंधित किस तरह के रोग सामने आ रहे हैं? देखिए, वर्तमान में अभी हमें बहुत सारे प्रकार के रोग मिलते हैं। दांत खुजली की तकलीफ होती है, मुहासे की तकलीफ होती है, काले दाग होते हैं चेहरे पर उसकी तकलीफ होती है, सफेद दाग की तकलीफ की जाती है। साथ ही साथ छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं जो चमड़ी की होती है, जिसे हम हर्पीज जोस्टर नाम कहते हैं, सोरियासिस कहते हैं, वो सब दिखने को मिलती है। साथ ही साथ नाखून की तकलीफें और बालों की तकलीफें, बाल गिरने की तकलीफ, वो सब भी आती है हमारे पास, उसका हम इलाज करते हैं। स्पर्श हॉस्पिटल अपनी बेहतर चिकित्सकीय सुविधा और उपचार के लिए काफ़ी विख्यात है, और वर्तमान में और पेशेंटों के लिए, मरीजों के लिए क्या क्या और सेवाएं और अब उपलब्ध कराएगा, जो जैसे चिकित्सकीय सुविधाओं के अलावा भी और भी हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं, वो किस तरह की मिल पाएगी लोगों को? देखिए, अभी आगे जाके मेरा
कोशिश तो यही रहेगा कि जो अब कुछ समस्या है वो बाहर जानी पड़ती हैं, कुछ लोगों को बाहर जाके रायपुर या दिल्ली जाना पड़ता है, उसके लिए इलाज हम यहीं पे प्रोवाइड कर सकें, जो कि जो वो लेज़र के थ्रू ट्रीटमेंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे चेहरे पे बाल आना होता है महिलाओं में, उसको लेज़र के थ्रू कम किया जा सकता है। और भी तकलीफ़ें जो होती हैं जो लेज़र के थ्रू ठीक हो सकती है, तो मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें। सर, युवाओं में आजकल गंजापन देखा जा रहा है, उनसे हीन भावना उनमें उत्पन्न हो रही है, गंजेपन का क्या कारण है? देखिए, गंजेपन का बहुत सारे कारण होते हैं। जो युवाओं में गंजापन होता है उसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, जो कि जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, आनुवंशिक बोलते हैं, कुछ कारण हार्मोन्स के भी होते हैं। जो युवा होते हैं उन हार्मोन्स उस समय बढ़ता है, जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो बालों को थोड़ा गिराता है, जो सिर के सामने के बाल होते हैं उनमें ज़्यादा फर्क पड़ता है। साथ ही साथ कुछ अभी लाइफ स्टाइल चेंजेस में स्ट्रेस होता है, इससे भी बाल काफ़ी गिरते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जिनसे बाल गिरने की समस्या आती है, और इसके उपचार भी काफ़ी सारे हैं। जिनका कम है अगर तकलीफ, तो हम उनको खाने की दवाई और लगाने की दवाई से कम कर सकते हैं और बाल आते हैं। लेकिन जिनका ज़्यादा है उनको हम अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं वो करने पड़ते हैं, जैसे इंजेक्शन लगा के वहाँ पे बाल लाया जा सकता है, या तो बाल प्रत्यारोपण किया जा सकता है। कृत्रिम थेरेपी? हाँ, आप अपनी कृत्रिम थेरेपी नहीं बोल सकते, हम आपके खुद के जो बाल होते हैं जो पीछे तरफ होते हैं सिर के, उनको हम सामने तरफ लगाते हैं, उनको प्रत्यारोपण करते हैं, तो उनके थ्रू बाल को लगाया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के दर्शकों को चर्म से अपनी त्वचा को किस तरह वो सुरक्षित रखें और खूबसूरत दिखें आप? देखिए, अपन स्किन को बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम चेहरे का ध्यान रखें। अपन कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप कम से कम यूज़ करें कॉस्मेटिक चीज़ें। अगर मेकअप यूज़ करते हैं तो रात को मेकअप निकाल के सोएं, और कोई भी केमिकल या कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ करने से पहले किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या को दिखाएं, ताकि आपको आगे जाकर कोई समस्या ना हो जाए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी तकलीफ हो एक बार जरूर दिखाएं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आए, हमें त्वचा संबंधी बीमारियों के बारे में बताया, उसके उपचार के बारे में बताया। तो ये थे डॉक्टर शशांक अग्रवाल, चर्म रोग विशेषज्ञ, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने हमें बताया त्वचा से संबंधित बीमारियां, उसके उपचार के बारे में। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए डॉक्टर के साथ, एक नए रोग के साथ, एक नए समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।